हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जो हर किसी की लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में प्रॉब्लम लेके आता है। वो है एलर्जी। दोस्तों, एलर्जी बहुत तरह की होती है, लेकिन रिसेंटली जो मैंने कुछ चीज़ें फेस करी पिछले 4-5 महीनों में, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को उस इन्फॉर्मेशन से हेल्प हो जाए। दोस्तों, अभी जो मेरे पास घर है वो मैंने लिया था पिछले नवंबर के अंदर, और उसके बाद सारा कुछ नॉर्मल था। जो राघव का जन्म हुआ था उसके बाद सीमा 6 महीने लीव पे थी, मैटरनिटी लीव पे थी, और उसके बाद सीमा ने वापस ज्वाइन कर लिया जुलाई में, और उसके बाद सारा कुछ ठीक था। लेकिन जैसे बारिश शुरू हुई थी उसके बाद हल्की हल्की ना इसको ब्रीथलेसनेस जैसा फील हुआ 1-2 बार। तो मैंने कहा ठीक है, रूटीनली आप अपने डिपार्टमेंट में एसआर को किसी भी पल्मों वालों को दिखा लेना। जब उनको दिखाया तो उन्होंने एडवाइस किया कि आपको पीएफटी करवाना चाहिए। तो जैसे ही पीएफटी करवाया तो पीएफटी के अंदर कुछ इशू आया, उन्होंने डायरेक्टली एमडीआई स्टार्ट कर दिया, फोराकोट 200 वाला, सुबह शाम करीब महीने भर वो दवाई चली। उसके बाद पूरा कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी डोज बढ़ाई, उसके पप जैसे पहले इनिशियली 1 था तो उसके बाद 2 पप शुरू कर दिया। लेकिन सारी जब कहानी एक के बाद एक चीज़ें डेवलप होती गई, मतलब पहले उसको ब्रीथलेसनेस होती थी, हल्का अस्थमा जैसे सिम्टम थे। दोस्तों, लंग्स के बाद उसके नाक में इशू शुरू हो गए। एनी टाइम नाक बहता रहता था, सुबह शाम मेरे को बताती थी कि यार इसका कुछ सॉल्यूशन करो। तो बीच में 1-2 बार डॉक्टर से मिले तो उन्होंने वही एंटीहिस्टामिन वाले नेजल ड्रॉप्स वगैरह शुरू कर दिए। उसके बाद रिसेंटली पिछले महीने 2 महीने से उसकी आंखों में सीवियर इचिंग शुरू हो गई। अब उसके लिए मैं 2-3 बार अलग अलग आई वाले डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ। उसमें सबने एक तो ओलापेटाडीन और एक इसके साथ स्टेरॉइड दवाई लिख देनी। रिसेंटली 1, 2, 3 अलग अलग डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हुई। फाइनली मैंने थक हार के कल पीजीआई गया था, तो पीजीआई वालों ने भी यही बोला था कि यार कुछ ना कुछ एलर्जी है। और एलर्जी के मामले में जो लंग्स वाली एलर्जी थी, तो मैंने करीब 1.5 महीना पहला होमवर्क करा था कि जिसको पहले किसी फैमिली में इश्यूज़ रहे थे एलर्जी को, तो उनसे पूछा कि यार आपने क्या किया था कि जिससे आपको एलर्जी वाली सोल्यूशन मिला। मैंने बात करी फैमिली मेम्बर से, एक जो मेरे मामा जी है वो डॉक्टर है, उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि एलर्जी अगर शरीर में कुछ है तो आप पहले डिटेक्ट करो कि एलर्जी किस चीज़ से है। फिर मैंने एक ब्लड वाला टेस्ट कराया। फिर बाद में पता चला कि यार ब्लड वाला जो भी एलर्जी का टेस्ट होता है वो इतना कन्फर्मेटरी नहीं होता। तो फिर पता करा कि स्किन प्रिक टेस्ट होता है। तो स्किन प्रिक टेस्ट कन्फर्मेटरी होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड का होता है। वो पता करा तो कहीं लैब में अवेलेबल नहीं। फिर पता चला कि जो डॉक्टर होता है वो अपने क्लिनिक में ही वो टेस्ट करता है। फिर मैंने सेक्टर 15 के अंदर सर्च किया। एक डॉक्टर थी, डॉक्टर एस लवासा करके, उन्होंने सीमा का स्किन प्रिक टेस्ट किया, और उस स्किन प्रिक टेस्ट में उसको एलर्जी निकली आलू से, कच्चे प्याज से, बेसन से, और इसके अलावा 3-4 अलग अलग तरह की फंगस जो मोल्ड होती है, जो घर के अंदर सीवन और सीपेज से बाद लगती है, वो फंगस होती है। और जो एलर्जी निकली, जो उन्होंने डॉक्टर ने हिस्ट्री ली, तो उन्होंने कहा कि आपके घर में क्या ऐसा कोई इश्यू है क्या। तब पता चला कि यार हाँ, घर में सीलन सीपेज तो थोड़ा बहुत इश्यू है। मैंने मेंटेनेंस वालों को कंप्लेन दी थी, तो वहाँ से कुछ रिजोल्यूशन हुआ ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेटर जो पल्मों का ट्रीटमेंट चल रहा ना, उसमें एमडीआई और एक जो डॉक्टर एस लवासा, उन्होंने एक टेबलेट लोराटेडीन ऐड करी थी। उससे काफी हद तक नाक में और जो लंग से रिलेटेड इशू था वो रिजोल्व हो गया इन द सेंस, मतलब दवाई चल रही है, उसके साथ कंट्रोल है, क्योर नहीं हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट उन्होंने वो दिया था। अब उन्होंने कहा कि आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, आप पहले या तो घर चेंज करिए या घर ठीक कराइए, उसके बाद मेरे पास आना, तब तक यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद आगे और देखेंगे। और उन्होंने एक चीज और बताई कि ये जो आपका पीएफटी का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको स्मॉल एयरवे डिजीज है, आपको अस्थमा नहीं है कम्प्लीटली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी गाइज ये है कि आपको एलर्जी को हल्के में नहीं लेना है, और एलर्जी जब भी किसी चीज से होती है, अगर आपको ऐसे कुछ एलर्जी टाइप के बार बार इचिंग, रैशेज, या फिर जो लंग से रिलेटेड है, मतलब बार बार सीटियाँ बजना जैसा, या फिर वीजिंग साउंड, अस्थमा जैसा, इसमें डॉक्टर ने आपको एमडीआई लिखा है, बार बार नेब के लिए बोला है, तो आपको एलर्जी टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और एलर्जी टेस्ट भी स्किन प्रिक टेस्ट कराना चाहिए। और जो एलर्जी का इलाज ये है कि जो आपका एलर्जन है उनसे बचो। अब जो पीजीआई वालों को आंखों का दिखाया, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो आपका एलर्जी का टेस्ट के रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको फंगस से एलर्जी है। तो आपने वो इशू ठीक करा लिया? उनका नहीं, अभी तो वो ठीक नहीं कराया, मैं वेट कर रहा हूँ कि वो सीलन पूरी तरह से सूख जाए, लेकिन वो सूखी नहीं है अभी तक। और अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैंने एक पेंटर को बुलाया है, जिनने मेरे पिछले घर में भी पेंटिंग का काम किया था। मैं कहा सुनील भाई आके देखो यार, जो रिजोल्यूशन हो सकता है एटलीस्ट, मतलब फटाफट इसका करके दो, क्योंकि ये तो बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसको आंखों में एनी टाइम इचिंग वो परेशान हो चुकी है, और स्टेरॉइड भी खा के दुखी हो चुकी है। और पीजीआई वालों ने बोला कि आपको स्पेशल क्लिनिक है दूसरा कोर्निया का, उसमें जाके मिलो आप। तो उसका भी मंडे को अपॉइंटमेंट है। लेकिन फाइनली जो कंक्लूजन निकला उसके अंदर है कि आपको कभी भी एलर्जी अगर आपको
लोगों को किसी को भी हो जाती है, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि आप एक तो स्किन प्रिक टेस्ट कराइए, उसमें कंफर्म रिजोल्यूशन पता चले। अब जब एक बार ये जो एलर्जी फंगस से निकली है, अगर एक बार ये घर ठीक हो जाए, उसके बाद क्या रिजल्ट्स होते हैं मैं आपको और शेयर करूँगा। गाइस आए अभी सुनील भाई और मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ सिचुएशन। देखो यहाँ पे बाहर की तरफ से सीपेज और ये पीछे जो वाला सीपेज, मतलब सॉल्यूशन क्या है सुनील भाई, अब आप बताओ। सुनील भाई वही है ना जो 29 में करो। हाँ 29 में सुनील भाई ने मेरे पे घर का पहले भी काम किया। वैसा ही करो आप। सुनील भाई नहीं, वैसे तो सुनील भाई बिहार से होना बहुत अच्छा काम करते हैं। सुनील भाई के नंबर भी मैं शेयर करूँगा वीडियो में। अगर चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में कोई पेंटिंग से रिलेटेड काम हो तो अच्छा काम करते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। इस वजह से आँखों में इन्फेक्शन हो जाए। ये सीलन बाहर की साइड से भी है। ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पहले किसी ने ऐसी लगाई थी ना, तो उसका वो है वेंट खड्डा छोड़ा हुआ है। अलमारियों में भी सीलन आ रही है, अलमारियों में सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। अब एक तो चंडीगढ़ में मौसम ऐसा चल रहा है कि कपड़े ही नहीं सूख रहे, तो कपड़े भी। और अब मैंने क्या करा, देखो जुगाड़, मैं चाहता हूँ कि अगर आप काम करो ना कोई, उससे पहले चीज़ें सूख जाए। मतलब अगर जो सूखेगा नहीं तो मैंने देखो, एक तो ये 3 किलोवाट का ऑयल हीटर लगा रखा है, कल से ही है, मतलब इन्हें अलमीरा खाली कर दी। और अब तो ये तो ठीक है, बीच बीच में हीटर चल रहे थे बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए। और ये एक हीटर मैंने इधर लगाया और ये ऊपर से लगाया तो थोड़ा बहुत सूखा है। और ये देखो इस हीटर की हालत क्या हो गई। ये एक्चुअली दीवार के ज़्यादा पास में रहेगा ना, तो अभी मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से। बाहर का क्या हो सकता है बताओ। बाहर से करो ताकि अंदर सीलन नहीं आए हमारे। बाहर से ऐसा कर दो कि बिल्कुल भी सीलन नहीं आए हमारे। बंद हो जाएगा। कोई वाटरप्रूफ पेंट होता है ना, एक इसमें ना गाइस मैंने रिसर्च किया कि जो एंटी मोल्ड प्रोडक्ट डालना होता है। ये अलमारियों के पीछे, ये यहाँ पे इन अलमारियों के अंदर तक आ रही, उस अलमारी, तीनों अलमारियों में आ रही है, तीनों रूम के अंदर। खर्चा तो बहुत हो जाएगा। कितना खर्च चल जाएगा? बाहर दिखाइए एरिया कितना है। बाहर चलो ऊपर छत पे दिखाता हूँ। जब मैं सुनील भाई को दिखाता हूँ बाहर से, मतलब इस सीपेज का सोर्स क्या है। मैं आज न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टीज़ भी देख के आया रेंट के लिए यार। सोर्स का कारण तो यही तो है, देखो हालत क्या बाहर। ये जो मैं बता रहा था ऐसी वाला खड्डा, इससे थोड़ी जा रहा है, ऐसी वाला खड्डा, प्लस ये देखो इससे जा रहा है, इससे हाँ ये खड्डा है, प्लस देखो ना ये पूरी वाइट क्यों हो रखी दीवार। ये सीलन के है। अब ये गाइस है ना, पेड़ भी मैंने कटवा दिए थे एमसी वालों से कंप्लेन करके, ताकि मतलब यहाँ पे धूप आए। पहले तो धूप भी नहीं आ रही थी। और इस तरफ अलमीरा है, तो कहने का मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ करना पड़ेगा। फिर आप इतनी हाइट पे सेकंड फ्लोर पे कैसे करोगे? वो तो कर लेंगे। मैंने न्यू चंडीगढ़ में आज देखा, लेकिन कोई जमी नहीं। मैं सोच रहा था कि इस घर को छोड़ ही दे, लेकिन वो भी नहीं जमी यार, वहाँ बहुत दूर पड़ जाएगा। गाइस सुनील भाई से सारा कुछ डिस्कशन मैंने कर लिया है। तो सुनील भाई ने जो फाइनल मेरे को कोटेशन दिया है कि 12,000 के अंदर मैं आपके काम कर दूंगा, पूरा अंदर का। मतलब उनमें 3 रूम है, तीनों में पूरी प्रॉपर छिलाई होएगी, फिर प्राइमर के 2 कोट होंगे और उसके ऊपर पेंट होएगा। वो पेंट बोले कि आप मटेरियल जो ला के दोगे मैं उसको काम कर दूंगा, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आउटसाइड का ये कह रहे कि कोई मशीन से ये प्लास्टिक पेंट टाइप का कुछ करेंगे तो उससे आपके अंदर सीलन नहीं जाएगी। तो वो डिसाइड करना है, अभी फाइनल करके बताना है कि आपने कब से काम शुरू करना है। तो गाइस फाइनली सुनील भाई को पूरा ठेका दे दिया है और सामान उनको कल मैं ला के दे दूँगा, तो परसों से वो काम शुरू करेंगे। और अभी मेरा भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, नाइट ड्यूटी आज मेरी। तो मिलते किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।